दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। निर्मला की सहेली राशि ने उसे गले लगाते हुए खुशी से बताया कि मेरे घर वालों ने आज मेरी शादी तय कर दी है। अब क्योंकि तुम ही मेरे सबसे करीब हो, तो इसीलिए शादी के सफ़र को रंगीन और हसीन बनाने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। निर्मला ने कहा, मुझे तो जो कुछ कहोगी मैं कर दूंगी, लेकिन एक बात तुझे अभी से समझा देती हूँ कि शादीशुदा जिंदगी के सफ़र में खुशियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। राशि ने निर्मला से कहा कि देखने में तो आप दोनों पति पत्नी बहुत खुश दिखाई देते हो, फिर भी ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ, तुम बड़े ही प्यार से अपने पति को एजी ओजी कहकर बुलाती हो। निर्मला ने राशि से कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में चाहे कितनी भी अनबन क्यों न हो, लेकिन दूसरे लोगों के सामने हर औरत पति को ए गधे या ओ गधे कहकर नहीं बुला सकती। इसीलिए हर औरत अपने पति को एजी ओजी कहकर बुलाती है। राशि ने निर्मला से कहा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने शादी से पहले जीजाजी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की थी? निर्मला ने जवाब दिया कि घर वालों ने तो सब कुछ किया ही था। मैंने भी कई प्रकार के व्रत और पूजा की थी। अपनी बुआ के कहने पर मंत्रनी नाम की एक नदी में बहुत सारे पैसे भी डाले थे ताकि मेरी शादी किसी अच्छे से लड़के से हो सके। राशि ने हैरान होते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? निर्मला ने बताया कि जब शादी के बाद मैंने मद्रपत नदी से इस बारे में शिकायत की तो मुझे यह जवाब मिला कि जितने पैसे तुमने दिए थे उसमें तो ऐसा ही लड़का मिल सकता था। अभी यह दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि निर्मला का पति वीरेंद्र दारू के नशे में टुन होकर झूमता हुआ घर में घुसा। दरवाजे पर निर्मला के हाथ में झाड़ू देखते ही वीरेंद्र उससे बोला कि डार्लिंग, क्या बात है, आज अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? अब जल्दी से यह झाड़ू वगैरह छोड़ो और मेरे लिए खाना बना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही निर्मला रसोई घर में खाना बनाने के लिए गई तो राशि ने वीरेंद्र से कहा कि जीजा जी, मैंने सुना है कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। वीरेंद्र ने नशे में जोर से हंसते हुए कहा कि जिन्हें दारू मिल जाती है उन्हें दुआ की ज़रूरत ही नहीं होती। वैसे आज तुम हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? राशि ने मिठाई का डब्बा जीजाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आज मेरी सगाई हुई है, उसी की मिठाई आपके लिए लेकर आई थी। वीरेंद्र ने राशि से कहा, अगर सच में अपना जीजा मानती हो तो आज अपने हाथ से मिठाई खिलाओ। राशि ने वीरेंद्र से कहा कि जीजा जी, मैंने तो अभी तक यही देखा है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुसीबत पैदा कर देती है। दारू के नशे में झूमते हुए वीरेंद्र ने जवाब दिया कि कायर लोग तो मुसीबत को देखते ही उससे डरकर दूर भागते हैं, जबकि बहादुर लोग ही डटकर मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। अभी इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि निर्मला वीरेंद्र के लिए खाने की थाली लेकर आई।
खाने की थाली को देखते ही वीरेंद्र जोर से चिल्लाया कि आज खाना तुम्हारी बूढ़ी मौसी ने बनाया है। पास बैठी राशि ने कहा कि जीजा जी, यह तो कमाल हो गया। आपने अभी थाली में पड़े खाने को हाथ भी नहीं लगाया और आपको कैसे मालूम हो गया कि खाना निर्मला ने नहीं, मौसी ने बनाया है। वीरेंद्र ने कहा कि कल तक खाने में काले बाल दिखाई देते थे, आज यह देखो थाली में सफ़ेद बाल नजर आ रहे हैं। राशि ने वीरेंद्र के गुस्से को थोड़ा ठंडा करते हुए उससे कहा कि मेरी सहेली निर्मला आपसे हर समय प्यार से बात करती है और आप उसे हर समय डांटते रहते हो। वीरेंद्र ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि निर्मला मुझसे प्यार से बुलाती है? हाँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी उन दिनों यह जरूर जानू जानू कहती थी। कुछ समय के बाद इसने एजी ओजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो यही सुनने को मिलता है, अजी सुनते हो। मुझे तो लगता है कि और कुछ दिनों बाद यह मुझे इस तरह से बुलाया करेगी कि ओ कहाँ मर गए हो, इतनी देर से टप्पू तुम्हारी जान को रो रहा है। राशि ने बात को हंसी मजाक में टालते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है, पति की जिंदगी सुधारने के लिए एक पत्नी का होना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए झट से कहा, लेकिन तुमने शायद यह नहीं सुना कि एक पत्नी को सुधारने के लिए सारी जिंदगी भी कम है। राशि ने वीरेंद्र को कहा, यदि तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो फिर शादी क्यों की? वीरेंद्र ने कहा कि तुम्हारी सहेली निर्मला के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तो मजबूरी में तुम्हारी सहेली से शादी की थी। राशि ने कहा कि कैसी मजबूरी थी जो आपको यह शादी करनी पड़ी? वीरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी सहेली से वादा किया था कि मैं उसके लिए दुनिया के सारे दुख और तकलीफें झेल सकता हूँ। बस वो वादा निभाने के लिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। राशि ने वीरेंद्र से कहा कि उम्र और तजुर्बे में आप मेरे से कहीं अधिक जानते होंगे, परंतु जहाँ तक मैंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है तो यही पाया है कि हम अपने आप को हर काम में निपुण समझकर दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम अपनी शक्ल सूरत को ठीक करने के बजाय आईने को साफ करने लगते हैं। जीजा जी, प्रेम प्यार के बिना हमारा जीवन तो बंजर धरती की तरह होता है। इस कहानी से हम वीरेंद्र जी को यही सलाह दे सकते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपको एजी ओजी कहकर ना बुलाए तो फिर आपको अपने जीवन में प्रेम पैदा करना होगा। एक बार जब आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना त्याग देंगे तो फिर आपको सदा ही पत्नी का प्यार भरी आवाज़ ही सुनाई देगी। आपको कभी भी यह नहीं सुनना पड़ेगा कि अजी सुनते हो। कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता और कोई भी हर समय नहीं जीतता। प्लीज़ सब्सक्राइब।